नमस्कार, मैं सलोनी सरीन और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन की चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन ही अमेरिका और यूरोप में कोरोना की तूफानी गति से बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। इस सुपर स्ट्रेन को लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। आपको बता दें, डेल्मिक्रॉन को लेकर भारत में भी चिंता जताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है कोरोना का सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन, कैसे दुनिया में बढ़ रहे हैं ऐसे केसेस और क्यों डेल्मिक्रॉन बढ़ा सकता है भारत की चिंताएं। क्या है डेल्मिक्रॉन, पहले ये जान लेते हैं। डेल्मिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिलाकर सुपर स्ट्रेन बनाया गया है, जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जाता है। एक ही व्यक्ति में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के संक्रमण से पैदा होने वाली स्थिति को ही डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना यह है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के अंदर डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस मिलकर नए सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं। कैसे बना डेल्मिक्रॉन? माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन में डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़वा स्पाइक प्रोटीन है। दोनों वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से ही डेल्मिक्रॉन ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। स्पाइक प्रोटीन से ही कोरोना वायरस मानव शरीर की सेल्स में घुसने के दरवाजे खोलता है। आपको बता दें, अमेरिका और यूरोप में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस भी डेल्मिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे का संकेत दे रहे हैं। किन लोगों को है डेल्मिक्रॉन का खतरा? एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि डेल्मिक्रॉन फैलने का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, बुजुर्गों और एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित वाले लोगों को अधिक है। साथ ही ऐसे लोग जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, उनमें भी डेल्मिक्रॉन संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे इलाके जहां वैक्सीनेशन कम हुआ, उस इलाके के लोगों पर भी डेल्मिक्रॉन कहर ढा रहा है। दुनिया के बढ़ते कोरोना केसेस के लिए जिम्मेदार है डेल्मिक्रॉन। कई रिपोर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका और यूरोप में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन से बना डेल्मिक्रॉन ही जिम्मेदार है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पिछले महीने तक अमेरिका के कुल कोरोना मामलों में से 99% के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था, लेकिन दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक अमेरिका के नए कोरोना केसेस में से 73% से अधिक ओमिक्रॉन थे, जबकि 26.6% ही डेल्टा के केसेस थे। अमेरिका में 20 दिसंबर को ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई थी। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है डेल्मिक्रॉन? भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 415 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं अभी भी देश के ज्यादातर कोरोना केसेस के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। ऐसे में ये भारत में किस तरह व्यवहार करेगा और डेल्टा के साथ मिलकर क्या सुपर स्ट्रेन जैसा खतरा पैदा करेगा, इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर सुपर स्ट्रेन दुनिया के अन्य हिस्सों में असर दिखा रहा है तो ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्मिक्रॉन से उन लोगों को खतरा ज्यादा है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले या अनवैक्सीनेटेड हैं। भारत में अभी तक करीब 38% लोगों को कोरोना वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगी है, यानी देश में करोड़ों से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं। इन्हीं लोगों को कोरोना के सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, ओमिक्रॉन के भारत में अब तक 415 केसेस मिल चुके हैं। किस राज्य में कितने केसेस हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर 3 केस, हरियाणा 4, दिल्ली 79, राजस्थान 22, महाराष्ट्र 103, गुजरात 43, कर्नाटक 31, तमिलनाडु 34, केरल 37, लद्दाख 1, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, वेस्ट बंगाल 3, उड़ीसा 4, तेलंगाना 38, आंध्र प्रदेश 4। आपको बता दें, कुल मिलाकर अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 415 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर से सतर्क रहने के लिए बोल रही है। जिसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही साथ बाकी राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए नई नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। आपसे भी फिलहाल यही गुजारिश है, बहुत जरूरी हो आप तभी घर से बाहर निकलिए, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लीजिए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और घर पर सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।